रहमतुल्लाह। जी पूछें मुफ्ती साहब। जी पूछें। जी मुफ्ती साहब हैं ना, फरमाइए क्या पूछेंगे आप। हमने एक केस तो सुनी थी अल्लामा एहसान अली ज़हीर साहब की। जी अल्लाह रहमत फरमाए। क्या उन्होंने फरमाया था? रहमतुल्लाह अलैह। जी उन्होंने कहा था कि ये जो बरेलवी हजरात है ना, जी ये कहते हैं कि अगर इनसे सलाम लिया तो इनका निकाह टूट जाता है। अल्लामा साहब ने ये बात कही थी। जी रद्द बरेलवियत के अंदर रद्द बरेलवियत है उनकी केसत का नाम। अच्छा अच्छा जो है और मौजू है ये। जी तो उन्होंने अपनी तरफ से ये फतवा दिया कि जो है हजरात से सलाम कहे उसका टूट गया, उनका हवाला दिया कि वो कहते हैं बरेलवी कहते हैं। चलो वो कहते हैं, उनका अपनी का ख्याल है कि ये लोग गुस्ताखे रसूल। अब बात तो ठीक है कि अगर गुस्ताखे रसूल हो माज़अल्लाह तो फिर सलाम करने से निकाह टूटेगा, इन्हें काफिर को जो सलाम कह दिया। बाकी ये अलग बात है कि हम मिन्नत समाज करेंगे कि जनाब हम गुस्ताखे रसूल प्रधान भेजते हैं, तौबा। हमारे तो ज़हन में भी ये बात नहीं आ सकती कि रिसालत महमद अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा सोचते हैं। कलमा पढ़कर दुनिया और आखिरत वाला हमको उनका दामन पकड़े हुए हैं, बुरा कह सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी माजरत पेश करेंगे जिनके बारे में उन्होंने लिखा है हदीस हज़रात के, वो बेचारे मिन्नत समाज करेंगे कि हमारे फरिश्तों को भी खबर नहीं, हमने ये गुस्ताखी कर दी। मगर जब तक वो ये समझते हैं, बेशक गलतफहमी से, इस बारे में मैं एक वाकया बयान कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम सारे आलम इस्लाम के लिए हम चाहते हैं कि सारे ग्रोह जो है ना उनके अंदर कुछ बुर्दबारी पैदा। ये देवबंद की बात है कि जिस शख्स ने देवबंद की बुनियाद रखी थी, दो थे, वो रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह और मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह। तो मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी आए हुए थे देवबंद, असल में उनका गांव पास ही था नानोता। तो एक कमरे में ठहरे हुए थे, दूसरे कमरे में उनके एक शागिर्द थे मौलाना अहमद हसन जो उस्ताद बन गए थे देवबंद के, वो थे। और एक मीर बाज खां पुराने बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने बुजुर्गों से बहुत मिलने का मौका मिला, वो दोनों थे। अब वो बात आपस में कर रहे थे, मौलाना दूसरे कमरे में सुन रहे थे। मौलाना कासिम वो कह रहे थे मीर बाज खां कि सुबह की नमाज फलां मस्जिद में पढ़ेंगे देवबंद की में, क्योंकि उस आदमी की किरात बहुत उम्दा, कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ता। तो मौलाना हसन ने कहा नहीं, हम नहीं उसके पीछे पढ़े, कुरान को क्या करना, वो हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी को काफिर कहता। ये सुनकर मौलाना मोहम्मद कासिम आ गए। उन्होंने कहा अहमद हसन, मैं समझता था दीन के 4 हरफ तुझे आ गए, तुझे किसने बताया कि मोहम्मद कासिम को अगर कोई काफिर कहता तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। वो काफिर कहता तो इससे वो इस लायक नहीं रहा कि उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ो, जाओ सुबह उसके पीछे नमाज पढ़ो, वो कुरान अच्छा पढ़ता। और साथ ही कहा कि मेरे साथ उसकी कोई जाती दुश्मनी, अगर वो मुझे काफिर कहता है तो इस वजह से उस बेचारे को ये खबर मिली है कि मैंने हुजूर की तौहीन की। ये तो उसके ईमान के पक्के होने की दलील है कि उसने जब ये बात सुनी वो रंग में आ गया कि हुजूर की तौहीन करने वाला कैसे मुसलमान। ये पक्का मोमिन होने की निशानी है। रह गई ये बात कि मैं गुस्ताख नहीं, मैं मिलूंगा अपने भाई को समझाऊंगा, तौबा मैं नहीं सोचता। ऐसे वाकयात लोगों तक पहुंचाने चाहिए कि जो बेचारे गुस्ताखे रसूल समझ रहे हैं, वो तो जाहिर है गुस्ताखे रसूल को सलाम तो नहीं कह सकते, मगर दूसरों को भी चाहिए कि उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाएं कि आप ये गलतफहमी दूर करें। हम अल्लाह गवाह है गुस्ताख नहीं है, गुस्ताख को तो हम काफिर और मुर्तद खुद समझे। तो बात प्यार से होनी चाहिए। बाकी उनका फतवा जब तक वो गुस्ताख समझे ठीक है। नहीं शेख, ये जो है ना आपका मसला ठीक है, मैंने वो उस बात का हवाला पूछना था आपने से। नहीं वो तो अल्लामा साहब से, वो अल्लामा साहब से पूछे, नहीं मैंने कहा शायद आपकी नहीं पता है मुझे हवालों का, मगर मैं हवाले ऐसी बातों के दूं ना जो इख्तलाफी है तो काम तो होता खराब। ये आप आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतावे देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि इनसे मुसाफा, इनसे जो सलाम, इनके पीछे नमाज। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग चूंकि इस्लाम से खारिज हैं इसलिए इनके पीछे कैसे नमाजें पढ़ेंगे। वो सारे फतावे छटे हुए हैं हुसामुल रहमान वगैरह और मोहम्मद, उसके जवाब में वो सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, छुपी नहीं है, मगर उनको हम उछालें अपने बुजुर्गों की बातों को तो फसाद तो फैलेगा। हम तो चाहते हैं कि वो उनकी बातें लें जिनसे लोग इकट्ठे हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी खुशी हुई, अल्लाह खैर से रखे जी।